कर्ण के जीवन से आप सभी तो परिचित होंगे। जितनी व्यथाएं कर्ण ने सही है शायद ही कोई सह पाएगा। कर्ण अपने जीवन की दशा का बखान श्री कृष्ण जी से कहते हैं। तब श्री कृष्ण इस विषय में उनको क्या उत्तर देते हैं, हम आपको इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी ब्रह्मांड में। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत अन्याय हुआ है। क्या नाजायज़ पैदा होना मेरी गलती है? मुझे द्रोणाचार्य ने पूरी शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं एक सारथी का बेटा था। मेरा पालन पोषण एक फीता में होना था, लेकिन मुझे एक सारथी के घर में पाला गया था। परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे श्राप भी दिया कि जब मुझे अपने ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं इसे भूल जाऊंगा। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरी बदनामी हुई थी क्योंकि मैं एक सारथी का बेटा था। कुंती कभी मेरे पास नहीं आई और मुझसे कहा कि मैं उनका पुत्र हूँ। जब वह मेरे सामने कबूल करने आई तो उसने ऐसा केवल इसीलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि मैं पांडवों में शामिल हो जाऊं। दुर्योधन से मित्रता के कारण ही मैं यह सब दूर कर सका। जब देवताओं ने मुझे अकेला छोड़ दिया तब भी दुर्योधन मेरे साथ खड़ा रहा। उसके पक्ष में बात करने में मुझे क्या हर्ज है? इन सब बातों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, मैं एक जेल में पैदा हुआ था और मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं अपने जन्म के बाद अपनी माँ से अलग हो गया था। कम से कम आपने सूता घर में कुछ शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन से ही आप घोड़ों, तलवारों, रथों, धनुष बाणों की आवाज़ सुनकर बड़े हुए हैं। मेरे मामले में मेरा निवास गाय के झुंड का सेट था। कोई रथ नहीं, कोई तलवार नहीं, बल्कि केवल दूध, गाय, गाय का गोबर और कंस जो मुझे मारना चाहते थे। बहुत कम उम्र में मुझ पर अपने ही चाचा की हत्या का आरोप लगाया गया था। जरासंध के डर से मुझे भागकर अपने पूरे समुदाय को यमुना के किनारे से द्वारका नामक एक नए स्थान पर ले जाना पड़ा और लोगों ने मुझे कायर कहा। जब तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे हुनर की तारीफ कर रहे थे तब मैंने एक में भी दाखिला नहीं लिया। मैं 16 साल की उम्र में ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में शामिल हो गया था। मैंने जिससे प्यार किया उससे मेरा विवाह नहीं हुआ। लड़कियां जिन्हें मैं जानता भी नहीं था चाहती थी कि मैं उनकी रक्षा के लिए उनसे शादी कर लूं, तो मुझे सब कुछ छोड़कर उनकी रक्षा करनी होगी। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो इसका श्रेय आपको मिलेगा। मैं तो सिर्फ रथी हूँ। अगर धर्मराज युद्ध जीत जाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे वैसे भी युद्ध के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। इस प्रकार धर्मराज जीतता है या हारता है, इस पर ध्यान दिए बिना दोष गायब नहीं होगा। एक बात याद रखना कर्ण, जीवन में चुनौतियाँ सभी को आती है। जीवन किसी के लिए उचित नहीं है। धर्म का मार्ग मन को ज्ञात होता है। हमें कितनी बार बदनाम किया गया, नकारा गया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उस कठिन समय में हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। कर्ण, रोना बंद करो। एक जागरूक दिमाग सही और गलत को अलग करना जानता है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। धन्यवाद।